नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। 8 फरवरी 2024, 2 महीने के बाद तकरीबन। और उसके लिए सारी पार्टियां अपने अपने इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो चेयरमैन इस वक्त है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, वो खैबर पख्तूनख्वा में था कल, और कोहाट में उसने पीपुल्स पार्टी के जो कैडर्स थे उनसे खिताब किया। और उस वक्त उसने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान ने जो 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर झूठा केस लगाकर और उसमें उसे फांसी दे दी थी 4 अप्रैल 1979 को, उसका कफारा अदा किया जाए। अब ये हकीकत क्या है कि 2011 में आसिफ जरदारी पाकिस्तान का सदर था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। उस वक्त आसिफ जरदारी, सदर जरदारी ने एक रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट जो है, ये जो 1979 में फांसी की सज़ा बरकरार रखी थी उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने, उसको रिविजिट किया जाए। और अब जाहिर है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो फौत हो चुका है, उसको तो फांसी दे दी गई थी, अब वो वापस तो आ नहीं सकता। लेकिन अगर उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट जो है, यानी 2011 की, इस केस को सुने और सिर्फ यही फैसला दे दे कि उसके ऊपर जुल्म हुआ था, नाइंसाफ़ी हुई थी, तो कम से कम उसके नाम के साथ जो धब्बा लगा हुआ है, प्लस पाकिस्तान के ऊपर जो ये धब्बा लगा हुआ है कि पाकिस्तान ने अपने एक महबूब लीडर को अदालती जो है साजिश के ज़रिए झूठा केस लगा के फांसी दे दी। लेकिन 2011 में जमा किया हुआ वो रेफरेंस, सदारती रेफरेंस प्रेसिडेंट की तरफ से गया था, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको उठाया ही नहीं। वही तारीख पे तारीख चलती रहती है। अब जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है काजी फायज ईसा, उससे अपील कर रहे हैं जनाब बिलावल भुट्टो कि आप रहम की नज़र कीजिए, इस केस को उठाइए, इसको रिव्यू कीजिए। अच्छा, इस वक्त मेरे जो सुनने वाले हैं बहुत सारे मिलेनियल्स होंगे जिनको तो शायद इसका पूरा इल्म भी न हो, इसका बैकग्राउंड क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान का पहला मुंतखब किया हुआ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। ये अलग बात है कि वो जो टूटे हुए पाकिस्तान का, पहले तो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना 20 दिसंबर 1971 को, फिर बाद में उसने आइन बनाया जो अब तक वैलिड है, 1973 वाला, ये भुट्टो ने दिया पाकिस्तान को आइन। और फिर वो सदर से, पहले वो चीफ मार्शल, एक सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, फिर वो उससे वज़ीर आज़म बन गया। और फिर बाद में 1977 में जो है, उस वक्त का जो आर्मी चीफ था जनरल ज़ियाउल हक, जो कि खुद भुट्टो का मुंतखब किया हुआ था। लेकिन ऐसे होते रहते हैं, तारीख में ऐसे कई किस्से हैं, कई जगहों पर तो बेटों ने बाप को कत्ल किया है। इस्लामी तारीख में तो बहुत आम जाम है ये। तो खैर, 5 जुलाई 77 को एक कूदेता आया, यानी बगावत हुई फौज में, और फिर
फौज ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता पलट दिया। भुट्टो को जेल में डाल दिया गया। और पहले तो जनरल ज़िया-उल-हक ने ये कहा था कि मैं 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाऊंगा और अगर भुट्टो को लोग वोट देते हैं तो वो वापस आ सकता है। लेकिन फिर जब उसने देखा कि लोगों के मन में भुट्टो के लिए अभी तक प्यार बाकी है, तो फिर उसने अकाउंटेबिलिटी का शोशा छोड़ा और ये कहना शुरू किया कि नहीं, पहले तो एहतसाब होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। फिर उसके ऊपर जो है अहमद रज़ा कसूरी ने, जो उसके बाप के मर्डर का केस, और पहले ही एक फरियाद पहले से FIR फाइल की हुई थी, उसको ढूंढ के निकाला गया और उस केस में जो है जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाड़काना से उसके बंगले से गिरफ्तार किया गया और लाहौर ले जाया गया। अच्छा, वैसे नॉर्मली हमें भी मालूम है कि मर्डर के जो केस होते हैं, सेक्शन दफ़ा 302, अब उधर ताज़ीरात पाकिस्तान कहेंगे, हिंदुस्तान में ताज़ीरात हिंद कहेंगे, है तो एक ही कानून अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, इंडियन पीनल कोड बोलिए या पाकिस्तान पीनल कोड बोलिए। उसके तहत उसके ऊपर वैसे नॉर्मली वो है सेशन कोर्ट में चलता है, और फिर उसको जो सेशन कोर्ट में केस चलता है तो उसकी अगर जो कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सज़ा दी जाती है, जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फांसी के ज़रिए दी जाती है, तो उसकी कन्फर्मेशन हाई कोर्ट करती है। इसीलिए अगर किसी को मौत की सज़ा होती है सेशन कोर्ट से, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो हाई कोर्ट में अपील करे, और अगर हाई कोर्ट से भी केस हार जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए। लेकिन भुट्टो के ऊपर सीधा लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मुश्ताक हुसैन के पास केस चलाया गया, जो कि मशहूर था, सबको पता था ये जमा इस्लामी का आदमी है। और उसने सीधा सीधा जैसे केस चलाया, चलते केस में भी वो भुट्टो को गालियां देता था, जबकि उसकी पर्सनल कंडक्ट से इस केस का कोई वास्ता नहीं था। और उसको जो फांसी की सज़ा दी गई थी, उसमें सबसे बड़ी एविडेंस जो सबूत था वो सिर्फ एक आदमी की गवाही थी। उस वक्त के फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का जो डायरेक्टर जनरल था, जिसका नाम था मसूद महमूद, उसने कोर्ट में बयान दिया कि मुझे भुट्टो ने बोला था इस कसूरी को तुम कत्ल कर दो, मैंने कर दिया अपने लोगों के थ्रू, मतलब उनके जो फौजी थे उनके थ्रू। अब उसके उस वक्त भुट्टो का जो दिफा का वजीर था, डिफेंस लॉयर था, वो था यहिया बख्तियार। उसने उससे ये भी पूछा था कि अब तुम कह रहे हो कि भुट्टो ने तुम्हें बोला था इस आदमी का तुम कत्ल करो, अब जाहिर है तुम कहते हो तुम डर गए इसीलिए तुमने भुट्टो की बात मानी। क्या इस वक्त जनरल ज़िया-उल-हक ने तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डाला कि तुम भुट्टो के खिलाफ बयान दो? एक मर्तबा अगर तुम डर के एक काम कर सकते हो तो क्या डर के दूसरा काम नहीं कर सकते? तो वो लाजवाब हो गया था। अब इस गवाही के ऊपर, इस टेस्टिमोनी के ऊपर जो है लाहौर हाई कोर्ट ने, जस्टिस मुश्ताक हुसैन ने उसे फांसी की सज़ा दे दी। फिर उसने जब अपील की सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था, जस्टिस अनवारुल हक, वो भी बायस्ड था, क्योंकि वो ये फैसला भी दे चुका था पहले ही, जो जनरल ज़िया-उल-हक के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने रेफरेंस फाइल किया था कि आर्टिकल 6 के तहत जनरल ज़िया-उल-हक ने मुंतखब की हुई सरकार को हटाया है तो वो गद्दारी की है। उसमें उसने ये फैसला दिया था, और जो नई एक बनाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नजरिए ज़रूरत, इसके तहत उसने उसे दुरुस्त करार दिया। तो उसी जस्टिस अनवारुल हक ने 3 और जजों के साथ मिलकर ये फैसला दिया था कि भुट्टो को दी हुई फांसी जायज़ है। अब ये जो फैसला आया था, इसमें ये 7 जजों की बेंच थी जो उसकी अपील सुन रही थी।
اور اس میں سے 4 ججوں نے اس کے حق میں اور 3 ججوں نے اس کے مخالف میں ووٹ دیا تھا، فیصلہ دیا تھا۔ تو یعنی صرف ایک جج کی اکثریت کے حساب سے بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی، اور پھر 4 اپریل 1979 کو اسے کہتے ہیں کہ علل صبح اسے پھانسی دے دی گئی، لیکن کچھ تو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو گولی سے اڑا دیا گیا تھا پہلے ہی، اور اس کی لاش جو ہے لاڑکانہ لائی گئی اور اس کے گاؤں گڑی خدا بخش میں اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کے جو لواحقین تھے ان کو باڈی دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ملٹری کے آدمی ساتھ میں تھے۔ تو ابھی بلاول بھٹو نے اس بات کا زور دیا ہے اور اپیل کی ہے موجودہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جسٹس فائز عیسیٰ، کہ انہیں چاہیے کہ جلد سے جلد ایک جو بینچ بنائیں جو اس کیس کو سنے، اور کم سے کم بھٹو تو واپس نہیں آ سکتا، جو اس کے ساتھ اس وقت ناانصافی ہوئی تھی اس کے خلاف اگر فیصلہ آ جائے تو کم سے کم تاریخ کے اوراق پر یہ اس کے اوپر لگا ہوا سیاہ دھبا دھل جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ازراہ کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔